नमस्कार। अमेज फाउंडेशन के इस पटल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बिल्कुल सही वक्त पर मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी धीरे धीरे मुझसे जुड़ते जाएंगे। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे और भी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए, तो मैं बिना किसी विलम्ब के अपनी बात कहना शुरू करती हूँ कि कुछ एक मुक्तक, कुछ एक गीत और एक दो छोटे छोटे संस्मरण आप लोगों को मैं सुनाऊंगी। और इसी के साथ में 1 घंटा कैसे बीतेगा न मुझे पता चलेगा, और जहाँ तक मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आपको भी नहीं पता चलेगा। निधि एल्फिन आ चुकी हैं जी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम मेरी तरफ से आपका और आपकी तरफ से मेरा। तो बिना किसी भूमिका के मैं सीधे सीधे अपनी बात शुरू करती हूँ कि अक्सर कर ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कहीं कहीं हम लोग पूरी तरह से किसी को नकार देते हैं और कभी कभी हम लोग किसी विषय को या किसी व्यक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं। ज़िंदगी क्या बल्कि कमोबेश हर चीज़ में ये चीज़ लागू होती है। इसी बात को मैंने कविता में कहने की कोशिश की है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कैलाश सिंघल भाई हमेशा की तरह बिल्कुल सही वक्त पर हाजिर हो चुके हैं। कैलाश भाई, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत दिन के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और ये अमेज फाउंडेशन मुस्कान की तरफ से मुझे जब आमंत्रित किया गया तो मुस्कान मेरे इतने गहरे दिल में धंसी हुई है, बसी हुई है कि उसके लिए हालांकि मैं ना शब्द किसी के लिए भी नहीं सोचती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए मैं ये भी नहीं सोचती कि कब करवाना है, किस वक्त होना है, कैसे होना है, बस हाँ तो हाँ। चलिए, ज्योति किरण सिंघी जी, आशुतोष कुमार उपाध्याय, रविकांत चौरसिया जी और कैलाश सिंघल भाई तो हैं ही हैं, ज्योति किरण सिंघी बिल्कुल बिल्कुल, और अमेज फाउंडेशन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सवा अहमद जी आपका भी स्वागत है। जितने भी लोग पटल पर उपस्थित हो चुके हैं, मैं सरला त्रिपाठी जी, राघवेंद्र द्विवेदी जी, मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज आवाज़ संबंधी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और एक सेकंड, मैं ज़रा एक बार चेक भी कर लूँ कि कहीं कोई, हाँ, ये मैं कहीं बीच में कोई रिंग ना आ जाए, इसकी वजह से कोई व्यवधान ना पड़े। चलिए तो मेरा ये गीत है, कहीं किया इनकार कहीं मैंने पूरा इकरार जिया, निराधार कोई क्या करता बनकर खुद आधार जिया। तो ये गीत बिल्कुल नया है। इसके पहले मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने किसी पटल पर नहीं सुनाया है। कवि सत्येंद्र पांडे जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। चलिए तो मैं शुरू करती हूँ। कहीं किया इनकार कहीं मैंने पूरा इकरार जिया, कहीं किया इनकार कहीं मैंने पूरा इकरार जिया, निराधार कोई क्या करता, निराधार कोई क्या करता बनकर खुद आधार जिया, कहीं किया इनकार कहीं मैंने पूरा इकरार जिया। और बंद सुनेगा। और ये हमारी खासियत रही है, क्या रही है, बंद सुनिएगा। बंधन थोपे नहीं किसी ने, मैंने उनको स्वयं चुना, और सुनहरे कल की खातिर ताना बाना खूब बुना,
बंधन थोपे नहीं किसी ने, मैंने उनको स्वयं चुना। और सुनहरे कल की खातिर ताना बाना खूब बुना। सबकी खातिर सपने देखे, सबकी खातिर सपने देखे, अनदेखी की भूलों की। ध्यान से सुनिएगा। सबकी खातिर सपने देखे, अनदेखी की भूलों की। शूलों को दुलरा कर भी, शूलों को दुलरा कर भी, मुस्कान बचाई फूलों की। शूलों को दुलरा कर भी, मुस्कान बचाई फूलों की। दासी से रानी तक मैंने, और पूरी औरत की जिंदगी की पूरी कहानी, पूरी व्यथा कथा इस एक पंक्ति में, दुनिया की तमाम औरतों की जिंदगी सुनिए। दासी से रानी तक मैंने, दासी से रानी तक मैंने, पूरा हर किरदार जिया। निराधार कोई क्या करता, बनकर खुद आधार जिया। निराधार कोई क्या करता। और बंद सुनिएगा। खुद का रिश्तों का, दुनिया का, या फिर प्रश्न रहा कोई, नहीं किसी को खुद पर हावी होने दिया। मिला जो भी खुद का, रिश्तों का, दुनिया का, या फिर प्रश्न रहा कोई, नहीं किसी को खुद पर हावी होने दिया। मिला जो भी, मुंह की खानी पड़ी दाव जिसने भी जब जब अजमाई। ये महिला सशक्तिकरण के नाम मेरी ये पंक्ति, और बल्कि पूरा बंद। मुंह की खानी पड़ी दाव जिसने भी जब जब अजमाई। जोर न मुझ पर चला किसी का, जोर न मुझ पर चला किसी का, तानाशाह कई आए। जोर न मुझ पर चला किसी का, तानाशाह कई आए। और कैसे? कहीं कहीं पर शबनम मैंने, कहीं कहीं पर शबनम मैंने, कहीं कहीं पर शबनम मैंने, कहीं कहीं अंगार जिया। निराधार कोई क्या करता, बनकर खुद आधार जिया। निराधार कोई क्या करता। और बंद सुनिएगा। मेरे शब्दकोश में नामुमकिन शब्द नहीं है। कैसे नहीं है? सुनिए। नामुमकिन कुछ नहीं रहा, जिस रास्ते पर भी कदम धरा। नामुमकिन कुछ नहीं रहा, जिस रास्ते पर भी कदम रहा। जिस रास्ते पर भी कदम धरा, स्वयं सफलताओं ने कदमों में बिछ बिछ कर मुझे भरा।
स्वयं सफलताओं ने कदमों में बिछ बिछ कर मुझे वरा, दिशा दिशा ने भेजी पाती, दिशा दिशा ने भेजी पाती, अपने पास बुलाने को, चंपा महकी रात रात भर गहरी नींद सुलाने को, चंपा महकी रात रात भर गहरी नींद सुलाने को, सार सार घुल गया समूचा। और एक बहुत प्यारी पंक्ति आपकी नजर कर हुए सुनिएगा, सार सार घुल गया समूचा, सार सार घुल गया समूचा, मुझ में यूं संसार जिया, निराधार कोई क्या करता, बनकर खुद आधार जिया, निराधार कोई क्या करता। और अंतिम बंद खास तौर से जिसके लिए पूरा गीत लिखा, अपनी शख्सियत आप तक पहुंचा रही हूं, सुनिएगा। धूप अगरबत्ती दीपक ने जल जल कर सुलगाया भी, धूप अगरबत्ती दीपक ने जल जल कर सुलगाया भी, शंखनाद आरती घंटियां सबने मुझे जगाया भी, शंखनाद आरती घंटियां सबने मुझे जगाया भी, पर हम अपनी नींद जगे सोए, कितने कोहराम मचे, पूरी दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ, हम अपने अंदाज में जिए। गीत का आखिरी बंद सुनिए, पर हम अपनी नींद जगे सोए, कितने कोहराम मचे, अपनी अलग बनाई दुनिया, अपनी अलग बनाई दुनिया, अपनी अलग बनाई दुनिया, खुद ही खुद के इष्ट रचे, अपनी अलग बनाई दुनिया, खुद ही खुद के इष्ट रचे। और सबसे आखिरी पंक्ति दुनिया के तमाम कलाकारों, साहित्यकारों और सूफी संतों की तरफ से हमारा अंदाज, गीत की आखिरी पंक्ति सुनिएगा, अपनी अलग बनाई दुनिया, खुद ही खुद के इष्ट रचे, इश्क हमारा मजहब हमने, इश्क हमारा मजहब हमने, इश्क हमारा मजहब हमने, उसको ही साकार जिया, निराधार कोई क्या करता, बनकर खुद आधार जिया, कहीं किया इनकार, कहीं मैंने पूरा इकरार जिया, निराधार कोई क्या करता, बनकर खुद आधार जिया, बनकर खुद आधार जिया। तो देख रही हूं कि मेरी बहुत प्यारी सखी मधु श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं। मधु, देर से आप आई हैं, इसका हर्जाना देना पड़ेगा। और इसके अलावा मुस्कान शर्मा तो बनी हुई है, पुष्पा चौहान भी जुड़ चुकी हैं, रंजना गुप्ता,
बहुत अच्छे अशोक राठौर बहुत अच्छे मुक्तक और गीत लिखते हैं, वो भी इस पटल पर जुड़ चुके हैं। छवि त्रिपाठी, गीतेश्वर बाबू घायल, आहा हा, बहुत प्यारे गीतकार। और आशुतोष त्रिपाठी भी मौजूद हैं। चलिए, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से स्वागत करती हूँ। चलिए, किसी का नाम छूट ना जाए इसलिए बीच बीच में मैं देखती रहूँगी। और डॉक्टर पूजा सिंह गंगानी, वाह वाह वाह, पूजा बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता पाल भी जुड़ चुकी हैं, वाह। कृष्णचंद्र राम तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। और चलिए, तो अजय अज्ञात जी, आ हा हा, अजय बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे कवि। अजय जी, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने सोचा डॉक्टर विवेक सावर्ण जी, वाह वाह वाह, आपका भी स्वागत है। छवि त्रिपाठी तो मौजूद हैं ही हैं। गौतम मुठा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं और अपना कीमती वक्त देकर के आप लोग मेरे पटल पर मौजूद हैं, तो इसमें मेरा कुछ बड़प्पन नहीं है। सुमित दिलकश, बेटा देर से आते हो तो मैं सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बहुत प्यारा शायर, बहुत मौलिक शायर, और ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के लाता है कि मैं अचंभित रह जाती हूँ कि ये इसके दिमाग में, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तो सुमित, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, और इसी तरह से तुम पर माँ शारदा की कृपा हमेशा बनी रहे। चलिए, तो अब मैं इस नए गीत के साथ मैंने अपने काव्य पाठ की शुरुआत कर दी है, और इसके साथ मैं, अगर आप लोगों का कोई निवेदन होगा तो उसको भी पूरा करूँगी, और तब तक मैं अपनी पसंद से इस क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हो जिस पर अधिकार नहीं, वो भरा खजाना छोड़ दिया। जो रिश्ते भरमाते थे, उनको अपनाना छोड़ दिया। ये महिला सशक्तिकरण पर ये मेरी कुछ कविताएं मैं आपको नज़र करती हूँ। बिल्कुल नया गीत है, और मेरा पसंदीदा सूफी गीत बिल्कुल मुस्कान मगन में तेरे दर आई होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल सुनाऊंगी। सुमित दिलकश, अच्छा, रानी महारानी सुन के जाएंगे। अच्छा, तो दो ये हो गए। और कैलाश सिंगल भाई तीसरे की लिए कहेंगे कि एक आंसू खा रहा, जो मुझे अंदाजा लग रहा है। चलिए, तो हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, वाह वाह वाह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो रानी महारानी, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, मगन में तेरे दर आई। आवाज़ नहीं आ रही अजय ज्ञात जी? आप सब लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं? बिल्कुल जल्दी से बताइए, तो क्योंकि ये सुनते ही मुझे बड़ी घबराहट सी होने लगती है। एक दिन ऐसा हो चुका है कि मैं पटल पर थी और अंत अंत तक नेटवर्क की प्रॉब्लम बराबर बनी रही, और आवाज़ बहुत धीमी जाती रही कि लोगों को सुनाई नहीं देती थी, और अंत में लोगों ने स्पीकर लगाया, आवाज़ कुछ धीमी है। उफ, आ रही है यहाँ से पूरी आवाज़ है। चलिए, मैं शुरू करती हूँ। हो जिस पर अधिकार नहीं, मैं इसको और पास में कर लेती हूँ, शायद कुछ बात बने। हो जिस पर अधिकार नहीं, वो भरा खजाना छोड़ दिया। जो रिश्ते भरमाते थे, जो रिश्ते भरमाते थे, उनको अपनाना छोड़ दिया। जो रिश्ते भरमाते थे, हो जिस पर अधिकार नहीं, वो भरा खजाना छोड़ दिया। जो रिश्ते भरमाते थे, जो रिश्ते भरमाते थे, उनको अपनाना छोड़ दिया। जो रिश्ते भरमाते थे। और बंद सुनिएगा। बात बात पर, कदम कदम पर, तरह तरह के डर घेरे।
बात बात पर कदम कदम पर तरह तरह के डर घेरे। एक एक डर के थे रावण जैसे ही सर बहु तेरे। एक एक डर के थे रावण जैसे ही सर बहु तेरे। जितने खत्म करूं उतने ही यहाँ वहां उग आते थे। डर के सर जितने खत्म करूं उतने ही यहाँ वहां उग आते थे। मेरा सारा चैन सभी मिलकर पल में हर जाते थे। मेरा सारा चैन सभी मिलकर पल में हर जाते थे। देख अचूक निशाना सबने, देख अचूक निशाना सबने, देख अचूक निशाना सबने मुझे डराना छोड़ दिया। हो जिस पर अधिकार नहीं वो भरा खजाना छोड़ दिया। हो जिस पर अधिकार नहीं वो भरा खजाना छोड़ दिया। ये गीत मधु जी आपने एक दिन निवेदन किया था, उस दिन मैं सुनाना भूल गई थी, तो ये गीत मैं आप ही को देखकर सुना रही हूँ, सुनेगा, बंद सुनेगा। तुझसे मिलने को जब जब निकली हूँ मैं घर से बाहर, कड़ी बेड़ियों ने जकड़ा है पैरों को खुद आ आकर। तुझसे मिलने को जब जब निकली हूँ मैं घर से आकर, कड़ी बेड़ियों ने जकड़ा है पैरों को खुद ही आकर। गिरती पड़ती पहुंची पर, गिरती पड़ती पहुंची पर तुझ में ही तू, तुझ में ही तू नहीं मिला। गिरती पड़ती पहुंची भी पर तुझ में ही तू नहीं मिला। चुभे विषैले तीर मगर कब तुझसे कोई किया गिला। चुभे विषैले तीर मगर कब तुझसे कोई किया गिला। आखिर तुझ तक आने का, आखिर तुझ तक आने का, आखिर तुझ तक आने का हर एक बहाना छोड़ दिया। हो जिस पर अधिकार नहीं वो भरा खजाना छोड़ दिया। हो जिस पर अधिकार नहीं वो भरा खजाना छोड़ दिया। और बंद सुनेगा, बहुत मन की गहरी व्यथा को सीधे सीधे शब्दों में आप तक पहुंचा रही हूं, सुनेगा। रहना ही है दूर जगत के ताने क्यों अब और सुनूं। रहना ही है दूर जगत के ताने क्यों अब और सुनूं। यही नियत मेरी है तो क्यों जानबूझ कर शूल चुनूं। यही नियत मेरी है तो क्यों जानबूझ कर शूल चुनूं। लगता रहा जहां भी है तू, लगता रहा जहां भी है तू मेरी मंजिल वहीं कहीं। लगता रहा जहां भी है तू मेरी मंजिल वहीं कहीं। तपना यदि मेरे हिस्से में है तो घर कुछ बुरा नहीं। तपना यदि मेरे हिस्से में है तो घर कुछ बुरा नहीं। जूझ रही हिम्मत ने तुझसे, जूझ रही हिम्मत ने तुझसे भी घबराना छोड़ दिया।
जूझ रही हिम्मत ने तुझसे भी घबराना छोड़ दिया, हो जिस पर अधिकार नहीं वो भरा खजाना छोड़ दिया, हो जिस पर अधिकार नहीं। और गीत का आखिरी बंद बिल्कुल सच्ची और खरी बात आपकी नजर करने सुनेगा। मन में रस जब चुक जाए संगीत झिलाऊ लगता है। कुछ लोगों को संगीत नहीं अच्छा लगता, कविता नहीं अच्छी लगती, तो कारण क्या होगा मैं कहती हूँ। मन में रस जब चुक जाए संगीत झिलाऊ लगता है, मेरा सरस विषय भी तुझको आज उबाऊ लगता है, मेरा सरस विषय भी तुझको आज उबाऊ लगता है। साज सुरीले चुप होकर क्यों कर्कश स्वर में खो जाए, साज सुरीले चुप होकर, साज सुरीले चुप होकर क्यों कर्कश स्वर में खो जाए, शब्द झूठ पर टिके हुए क्यों सच पर हावी हो जाए। जब लोग झूठ बोलते हैं तो और ज्यादा चीख कर बोलते हैं और ऊंची आवाज में बोलते हैं और ऐसा लगता है कि वो सच पर हावी होने लगा है, तब कहती हूँ साज सुरीले चुप होकर क्यों कर्कश स्वर में खो जाए, शब्द झूठ पर टिके हुए क्यों सच पर हावी हो जाए। अब तू खुद आएगा, अब तू खुद आएगा, अब तू खुद आएगा, मैंने खत भिजवाना छोड़ दिया, हो जिस पर अधिकार नहीं, हो जिस पर अधिकार नहीं वो भरा खजाना छोड़ दिया, जो रिश्ते भरमाते थे उनको अपनाना छोड़ दिया, हो जिस पर अधिकार नहीं वो भरा खजाना छोड़ दिया। तो ये मुझे लगता है कि भ्रम जाल में जीने से बेहतर है कि सच्चाई के साथ जिया जाए, और सच कितना भी कठिन हो, दुरूह हो, मुश्किल हो, लेकिन मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता, नामुमकिन नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है। और आवाज बहुत कम है, ईयरफोन का प्रयोग करके देख लें। अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं इसको इस पर से निकाल करके मैं इस पर टिकाती हूँ, इस पे कुशन पर, तो शायद कुशन पर टिकाने से बात बन जाए। अब आप लोग बताइएगा कि कुशन पर टिकाने के बाद में अब आवाज कैसी आ रही है। देखिए तो अब आवाज की क्वालिटी कुछ बेहतर हुई है या नहीं, जैसा भी आप लोग बताएं। जी सुनील कुमार सिंह जी नमस्कार, नमस्कार, बहुत देर से आप आए हैं। ज्योति किरण सिंघी जी आपका भी स्वागत है, बाबा कानपुरी जी, और डॉक्टर राजीव पांडे जी अच्छी आवाज आ रही। चलिए, तो अब इसकी क्वालिटी कुछ बेहतर हुई है। चलिए, तो मैं चाहूंगी कि अब इसी पर रख करके मैं आगे का अपना काव्य पाठ करूं। ठीक है ना मुस्कान, चलेगा? चलिए मैं इसको जरा ठीक कर लूं। हाँ, एक सेकंड, जरा इसके नीचे में कुछ लगा लूं। हाँ, बस सेटिंग में सारा मेरा जो काम तमाम है वो सेटिंग में हो जाता है। बस 2 मिनट के लिए मैं आपसे माफी मांगती। हाँ जी, अब देखिए तो अब सही है। चलिए, पहले से बेहतर है।
अब मैं इसी तरह से किया करूँगी। मुझे लगता है वहाँ से कोई बटन दबता है स्टैंड से और इसीलिए उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। चलिए, तो अब मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के जो निवेदन है, इससे पहले कि वो खिसके, सुमित तुम हो कि नहीं हो तो तुम्हारा गीत सुनाऊं, और नहीं तो फिर मैं तुम्हारा गीत छोड़ करके, अगर तुम जा चुके हो तो फिर मैं कोई और गीत सुनाऊं। रानी महारानी नहीं, ना ही मैं वजीर, या एक आंसू खारा। चलिए एक आंसू खारा सुनाती हूँ। सुमित का कुछ पता नहीं चल रहा है, लग रहा है सुमित जा चुके हैं। चलिए, एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, रानी महारानी नहीं, सूफी गीत, ना ही मैं वजीर, 2005 में मैंने लिखा था और ये गीत मेरी पहचान का गीत बना। तो सुनाती हूँ आपको, और आशा करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। चलिए, प्रमोद सनाड्य भाई नमस्कार, बहुत बहुत शानदार गीतकार प्रमोद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनाती हूँ। रानी महारानी नहीं, नहीं मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर, रानी नहीं, रानी नहीं। शोभा रानी तिवारी जी, आपका भी स्वागत है जी। चाहे यही मैं बिछूं दूब सी, चाहे यही मैं बिछूं दूब सी, या फिर उड़ जाऊं बन के अबीर, रानी महारानी नहीं, नहीं मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर, रानी नहीं, रानी नहीं। चाहे यही मैं बिछूं दूब सी, चाहे यही मैं बिछूं दूब सी, या फिर उड़ जाऊं बन के अबीर, रानी महारानी नहीं, नहीं मैं वजीर, रानी नहीं, रानी नहीं। इसकी सेटिंग में मेरा सारा ध्यान जा रहा है, तो बंद सुनेगा। इसके पहले मैं एक भूमिका और बता देती हूँ कि कोई कहता है प्रेम बड़ा है, कोई कहता है समर्पण बड़ा है, और कोई कहता है परमात्मा बड़ा है। लेकिन मैं कहती हूँ ना प्रेम बड़ा है, ना समर्पण बड़ा है, ना परमात्मा बड़ा है। वो कौन सी चीज़ ऐसी है कि जब प्रेम नहीं होता, समर्पण नहीं होता, तो जाहिर सी बात है परमात्मा कहाँ से मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति अपना राजपाट, बीवी, बच्चे सब कुछ सोते हुए छोड़कर किसी अज्ञात की खोज में निकल पड़ता है। उसे यह भी नहीं पता होता कि वो किसे खोजने जा रहा है, और अगर जा रहा है तो कुछ हासिल भी होगा कि नहीं, लेकिन वो निकल पड़ता है। तो ये प्रेम, ये समर्पण और ये परमात्मा, इन सब की आधारशिला आखिर को क्या है, और जिस पर इन सब का वजूद टिका हुआ है, ये प्रेम, समर्पण और परमात्मा का, सांख्य में एक सिद्धांत है, कारण और कार्यवाद। यानी कार्य है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, और बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। तो वो कारण कार्यवाद का सिद्धांत बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिए। रानी महारानी नहीं, नहीं मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर, रानी नहीं। चाहे यही मैं बिछूं दूब सी, चाहे यही मैं बिछूं दूब सी, या फिर उड़ जाऊं बन के अबीर, रानी महारानी नहीं, नहीं मैं वजीर, रानी नहीं, रानी नहीं। और बंद सुनिएगा। ऐसी है ये नदी जो सभी को भरमाए, ऐसी है ये नदी जो सभी को भरमाए, तैरने वाले को नहीं पार पहुंचाए, ऐसी है ये नदी जो सभी को भरमाए, तैरने वाले को नहीं पार पहुंचाए, डूबना जो जाने ये उसी को अपनाए, डूबना जो जाने ये उसी को अपनाए, मोती बन उसकी ही मुट्ठी में समाए। ये प्रेम की नदी, यानी प्रेम के प्रारंभ होने से लेकर दीवानगी की पराकाष्ठा पर तक पहुंचने का जो बिंब है वो इसमें देखिएगा। ऐसी है ये नदी जो सभी को भरमाए, तैरने वाले को नहीं पार पहुंचाए, डूबना जो जाने ये उसी को अपनाए, मोती बन उसकी ही मुट्ठी में समाए, दे दी लहर को जिम्मेदारी,
नदी की यो मेरी अब एक तकदीर। रानी महारानी नहीं नहीं मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर। रानी नहीं रानी नहीं। और जब समर्पण की स्थिति होती है तब का एक दृश्य देखिएगा। मेरा तखल्लुस सागर और रसखान माने भी सागर, अब इन दोनों में क्या समानता है और दोनों कैसे एक है, सुनिएगा। तुम ऐसे बरसे मैं बनी रस खान, मुझसे बड़ा है यहाँ कौन धनवान। तुम ऐसे बरसे मैं बनी रस खान, मुझसे बड़ा है यहाँ कौन धनवान। 100 चांद तारे मेरे घर को सजाएं, 100 चांद तारे मेरे घर को सजाएं, तीज त्योहार मुझसे खुशियां मनाएं। 100 चांद तारे मेरे घर को सजाएं, तीज त्योहार मुझसे खुशियां मनाएं। तिनके साजग जिसके आगे, तिनके साजग जिसके आगे, तिनके साजग जिसके आगे, इतनी बड़ी है अपनी जागीर। रानी महारानी नहीं नहीं मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर। रानी नहीं रानी नहीं। और जब समर्पण के बाद स्थिति आती है ब्रह्म से साक्षात्कार की, अहम ब्रह्मास्मि की, और अगर ऐसा होता है तो उस समय का क्या दृश्य होता है। आप लोगों के दिलों में अगर चेतना की कोई हिलोर पैदा हो जाए तो आपकी टिप्पणियां मुझे सूचित करें कि आपके मन में वो झंकार पैदा हो गई है। सुनिएगा। मैं ही भक्त और मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भक्त और मैं ही भगवान हूँ, उसके ही नूर की मैं पहचान हूँ। मैं ही भक्त और मैं ही भगवान हूँ, उसके ही नूर की मैं पहचान हूँ। घाट घाट संत सब मुझको रिझाए, योगी पीर मिलकर मुझको मनाए। घाट घाट संत सब मुझको रिझाए, योगी पीर मिलकर मुझको मनाए। मैं नाचूं तो कान्हा नाचे, मैं नाचूं तो कान्हा नाचे, मैं नाचूं तो कान्हा नाचे, आंगन बन जाए जमुना का तीर। रानी महारानी नहीं नहीं मैं वजीर, रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर, रीते घट भरे मेरे मन का कबीर। रानी नहीं रानी नहीं। और गीत का आखिरी बंद खास तौर से आपकी नजर कर रही हूँ। लौकिक जगत में अलौकिक जगत में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, जाने कितनी कहानियों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से या लोगों के मुंह से, कि किसी की दीवानगी, किसी का प्रेम 10 साल परवान चढ़ा, 20 साल तक परवान चढ़ा, दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो गए, दीवाने हो गए, लेकिन फिर उसमें गिरावट आने लगी। जो दो लोग एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते थे, फिर एक दूसरे की शक्ल सूरत से भी बेजार हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या, बस अहम ब्रह्मास्मि होते होते तपस्या भंग हो जाती है, उसमें गिरावट आ जाती है। ऐसा क्यों होता है आखिर को? इन सब की आधारशिला क्या है? वो आधारशिला आपकी नजर कर रही हूं सीधे सीधे शब्दों में, सुनेगा। प्यास ने ही प्रेम को है जन्म दिया, प्यास ने ही प्रेम को है जन्म दिया, प्रेम ने भी भरपूर प्यास को पिया, प्यास ने ही प्रेम को है जन्म दिया, प्रेम ने भी भरपूर प्यास को पिया। जैसी प्यास वैसी प्रेम की है जिंदगी, पंक्ति सुनेगा। जैसी प्यास वैसी प्रेम की है जिंदगी, बिना प्यास कब और कैसी बंदगी। जैसी प्यास वैसी प्रेम की है जिंदगी, बिना प्यास कब और कैसी बंदगी। प्यास बड़ी है ईश्वर से भी, प्यास बड़ी है
ईश्वर से भी प्यास से ही होते बुद्ध और महावीर। रानी महारानी नहीं नहीं मैं वजीर। रेगिस्तान में हूँ जैसे पानी की लकीर। रीते घट भरे मेरे मन का कबीर। रानी नहीं चाह यही मैं बिछूं दूब सी। चाह यही मैं बिछूं दूब सी, या फिर उड़ जाऊं बन के अबीर। रानी महारानी नहीं नहीं मैं वजीर। रानी नहीं रानी नहीं। तो ये उम्मीद है ये गीत मेरी पहचान का गीत बना, जो कि मुझे मालूम नहीं था कि ये गीत लोगों को इतना पसंद आएगा। लेकिन जब मैंने लिखा था ये गीत तो बिल्कुल जितना पसंद मुझे था उससे ज़्यादा लोगों को पसंद आता था। चलिए, बार बार मोबाइल अपनी जगह से हिल डुल रहा है और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। इसका क्या उपाय करूं? कोई उपाय ही समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, अब एक गीत, एक आंसू खारा। ये गीत खास तौर से आपकी नजर कर रही हूँ कैलाश भाई, आपका निवेदन सर आंखों पर। कैलाश भाई को सन 70 से लेकर के अब तक जितने गीतकार हैं नए पुराने, जो बहुत स्तरीय गीतकार हैं, जाने कितने गीतकारों का एक एक गीत, और उन्हीं के स्वर में वो जिस तरह से मंत्रमुग्ध होकर के सुनाते हैं तो लोग सुनकर के हक्का बक्का रह जाते हैं और सम्मोहन में डूब जाते हैं। तो सुनिएगा कैलाश भाई वो गीत सुना रही हूँ, और आप सब लोगों को भी पसंद आएगा। सुनिएगा। कैसे कैसे सपन संजोए, टुकड़ा टुकड़ा गगन समोए। कैसे कैसे सपन संजोए, टुकड़ा टुकड़ा गगन समोए। एक आंसू खारा हर मौसम से जूझ रहा है, कभी नहीं हारा। एक आंसू खारा हर मौसम से जूझ रहा है, कभी नहीं हारा। एक आंसू खारा। और बंद सुनिएगा। मंदिर में जिसके न गई मैं, कर दी उसके नाम बंदगी। मंदिर में जिसके न गई मैं, कर दी उसके नाम बंदगी। अब चाहे जितनी हो जाए, सांस सांस बदनाम जिंदगी। पहला सफर किया घूंघट तक, पहला सफर किया घूंघट तक। दूजा भटकन की चौखट तक। पहला सफर किया घूंघट तक, दूजा भटकन की चौखट तक। दर्द वही सारा घेर रहा है दिशा दिशा से, जैसे अंधियारा। एक आंसू खारा हर मौसम से जूझ रहा है, कभी नहीं हारा। एक आंसू खारा कैसे कैसे सपन संजोए, टुकड़ा टुकड़ा गगन समोए। एक आंसू खारा हर मौसम से जूझ रहा है, कभी नहीं हारा। एक आंसू खारा। और मैं
मैं देख रही हूँ कि आज मेरे मोबाइल की जो सेटिंग है वो लगातार गड़बड़ा रही, लगातार ये गिर रहा है। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि एक तो ज़्यादा मुझे सेटिंग करनी, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं आती है, और उस पर रख लिया करती थी मोबाइल, तो उसमें पता नहीं आवाज़ में क्या हो जाता है। चलिए क्या किया जाए इसका उपाय। चलिए बंद सुनिएगा। और एक बहुत गहरा बंद, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में सुनिएगा। चार घूंट पनघट की सीमा, लेकिन मेरी प्यास बड़ी थी। चार घूंट पनघट की सीमा, लेकिन मेरी प्यास बड़ी थी। सभी महासागर चुक जाते, ऐसी अंजुरी लिए खड़ी थी। सभी महासागर चुक जाते, ऐसी अंजुरी लिए खड़ी थी। बंद गली से खुली सड़क तक, गुमनामी से तड़क भड़क तक। बंद गली से खुली सड़क तक, गुमनामी से तड़क भड़क तक। मन का बंजारा गीत भूल कर देख रहा है। टूटा एक तारा, एक आंसू खारा। हर मौसम से जूझ रहा है, कभी नहीं हारा। एक आंसू खारा। और बंद सुनिएगा। मुहावरों के माध्यम से पलक झपकते ही जिंदगी में सारे के सारे दृश्य कैसे बदल जाते हैं। घड़ी भर पहले जो जिंदगी के सबसे बड़े हमारे मकसद हुआ करते थे, मंजिल हुआ करते थे, वही अपने अर्थ खो बैठते हैं। कैसे? बहुत गहरा बंद आपकी नजर करती हूँ, सुनिएगा। रेत रेत होती नदिया की, पानी पानी धार हो गई। रेत रेत होती नदिया की, पानी पानी धार हो गई। मंजिल तक पहुँचाने वाली नाव स्वयं में भार हो गई। मंजिल तक पहुँचाने वाली नाव स्वयं में भार हो गई। लहर लहर पर ढाई आखर, कहाँ खो गए माझी लिख कर। लहर लहर पर ढाई आखर, कहाँ खो गए माझी लिख कर। कोई मछुआरा गुमसुम पर देख रहा क्या, किस्मत का मारा। एक आंसू खारा। हर मौसम से जूझ रहा है, कभी नहीं हारा। एक आंसू खारा। और गीत का आखिरी बंद खास तौर से आपकी नजर करती हूँ कि वैसे तो दुनिया में सभी को जाना है, लेकिन जब हम चलेंगे इस दुनिया से तो किस अंदाज में चलेंगे, वो अंदाज आपकी नजर सुनिएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लोग शेयर भी करते चलें। गीत का आखिरी बंद सुनिएगा। सीली लकड़ी को सुलगाते, हाय सुबह से
शाम हो गई सीली लकड़ी को सुलगाते, हाय सुबह से शाम हो गई और धुआं बन बन कर उड़ते, कैसे उम्र तमाम हो गई और धुआं बन बन कर उड़ते, कैसे उम्र तमाम हो गई। ठार हुए मेलों के रीते, सभी रत जगों के दिन बीते, ठार हुए मेलों के रीते, सभी रत जगों के दिन बीते, बीता पखवाड़ा चल देगा एक रोज सिकंदर, छोड़ जगत सारा एक आंसू खारा, कैसे कैसे सपन संजोए, टुकड़ा टुकड़ा गगन समोए, एक आंसू खारा हर मौसम से जूझ रहा है, कभी नहीं हारा, एक आंसू खारा। तो ये एक जगह टिका देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मेरे पास भाग रहा है। इसको, ये असल में मोबाइल है, पुल्लिंग है इसको। इस पर पुरुष मानसिकता हावी हो गई है कि इसको एक जगह टिकने की आदत नहीं है। सब पुरुष एक जैसे नहीं होते। कई जो आज के समय में जो दिल फेंक जो मैं अक्सर कर टेलीविजन पर देखती हूँ, सुनती हूँ, तो लगता है इसके अंदर कुछ तथाकथित जो बहुत बड़े दिल वाले, जिनमें अनंत लोग रह सकते हैं, उनकी मानसिकता हावी हो गई इस मोबाइल पर। तो ये टिक ही नहीं रहा है, कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है। इसमें गिरावट काफी आ गई है लग रहा है। चलिए, अब मुस्कान तुम्हारा गीत सुनाती हूँ मैं, मगन मैं तेरे दर आई। और उसके साथ ही 9 बजने जा रहे हैं, तो सभी लाइव शेयर करते रहिए। मुस्कान का ये निवेदन है, अमेज फाउंडेशन का निवेदन है। चलिए, मैं उन लोगों की तरफ से आप सबसे भी ये निवेदन कर देती हूँ कि अगर आप लोगों को ठीक ठाक लगे तो आप लोग इसको शेयर कर लीजिए। चलिए, और एक बार देख लूँ, थोड़ी सी टिप्पणियाँ भी देख लूँ। जैसे ही छूती हूँ और ये अपनी औकात पे आ जाता है। ये लीजिए, इसको मैं कहाँ टिकाऊँ? एक सेकंड सिर्फ आप होल्ड कर लें, मैं इसको कोई सामान ला करके इसको टिकाना ही पड़ेगा। अरे, इस मोबाइल ने आज बहुत परेशान कर लिया है मुझे। बस एक सेकंड की देर भर लगनी थी इसको मैं अलग इस पर टिका करके। पीछे से भी जो मोबाइल स्टैंड था वो इसमें काम नहीं कर रहा है। तो ले जाऊं इसको। चलिए, अब ये नहीं चलेगा। हाँ, अब नहीं हिल सकता है ये। इसको इस पर भी कर लूँ थोड़ा सा। हाँ, अब ये स्थिर हो गया। चलिए, दबते ही, यानी दुष्ट प्रकृति के जनों को जब तक दबा के न रखिए, वो चैन से नहीं बैठते। तो इस पर भी मैंने यही देखा है, इसको भी इधर से भी दबाया, उधर से भी दबाया, अब जा करके स्थिर हुआ है। तो वो एक गीत, सूफी गीत सुनाती हूँ, जो मेरी इधर इस साल पहचान का गीत रहा लगातार।
और इसके बारे में कह सकती हूँ कि सूफी गीतकारों ने जाने कितने सूफी गीत लिखे और हर किसी में मकसद एक ही कि जैसे हम दुनियावी संबंधों में राब्ता कायम करते हैं, जिन संबंधों से पुकारते हैं, बात करते हैं, ठीक उसी तरह से हम उसके साथ भी राब्ता कायम करते हैं, उन्हीं संबोधनों से उसे भी पुकारते हैं। जहाँ कबीर ने लिखा कि हर मोर प्यू में राम की बहुरिया, तुलसी ने राम को अपना स्वामी माना, सूरदास जी ने कृष्ण को अपना सखा माना, मीरा ने गिरिधर को अपना पति और प्रेमी दोनों माने। तो उसी तरह से मैं उसे क्या मानती हूँ, मेरे लिए वो मेरा पति भी है, प्रेमी भी है, मित्र भी है, स्वामी भी है, सखा, सब कुछ है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे जन्म जन्म के आर्तनाद को, मेरी पुकार को वो अनसुना कर रहा है, तो फिर मेरा सारा मानना एक तरफ हो जाता है। अब यहीं से ये सूफी गीत यू टर्न लेता है, और यही इस सूफी गीत की खासियत भी है, नयापन भी है, इसकी मौलिकता भी है कि आज के समय की महिला सशक्तिकरण के युग की एक औरत अगर सूफी गीत लिखेगी तो उस सूफी गीत में क्या नयापन होगा। आज की औरत, जैसे उसकी दीवानगी की कोई सीमा नहीं होती, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, तो उसकी नाराजगी की कोई सीमा क्यों होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि लाड़ दुलार, मान मनुहार, डांट फटकार, दुत्कार, इनमें कोई फर्क नहीं होता है। सब में एक ही मकसद है, अपनी बात उस तक पहुंचाना। और अगर वो नहीं सुन रहा है तो फिर जैसे प्रेम और समर्पण की कोई सीमा नहीं, वैसे ही नाराजगी की और धमकी की भी और उड़ाने की भी कोई भी सीमा नहीं होती। अब ये मेरे मन के ऊपर है कि मैं उसमें सीमा बांधूं या ना बांधूं। जब 100% मैं उसकी, तो मेरी तरफ से 100% वो मेरा। अब वो माने या ना माने, उसकी मर्जी है। तो प्रेम में एकाधिकार होता है, और प्रेम में एक और एक दो नहीं होते, एक और एक सिर्फ एक होता है। तो कई लोगों को लग सकता है कि सीता जी, इसमें आपने अहंकार की बात की है, लेकिन अहंकार उनको लगेगा जिनके लिए एक और एक दो है। मेरे लिए वो मुझसे अलग नहीं, और मैं उससे अलग नहीं। तो इस अंदाज से आप इस गीत को सुने। और वैसे भी उसके पास सिर्फ एक ही उपाय है, एक ही विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है, एक ही रास्ता है। उसकी पूरी की पूरी सत्ता भक्तों पर टिकी हुई है, और हमारे पास अनगिनत रास्ते हैं। चाहे तो हम सूफी अपनाएं, सूफी परंपरा, नास्तिक हो जाएं, आस्तिक रहें, और आस्तिक में चाहे तो हम हिंदू धर्म अपनाएं, या हम जैन धर्म अपनाएं, बौद्ध धर्म अपनाएं, ईसाई धर्म अपनाएं, या हम क्रिश्चियन हो जाएं, और कुछ नहीं तो नास्तिक हो जाएं। हमारे पास अनंत रास्ते हैं, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब आप सुने आज की औरत का, महिला सशक्तिकरण की युग की औरत का ये सूफी गीत सुनेगा। मिले रास्ते कई मुझको, मैं खुद ही इस डगर आई। मैं खुद ही, ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे ने मुझे मजबूर नहीं किया, और आज की औरत को कोई दुनिया की ताकत मजबूर कर भी नहीं सकती, वो भी नहीं कर सकता मजबूर। सुनेगा। मिले रास्ते कई मुझको, मैं खुद ही इस डगर आई। मिले रास्ते कई मुझको, मैं खुद ही इस डगर आई। फलक तक जा रहे थे सब, गगन तक जा रहे थे सब, मगर मैं तेरे दर आई। मगर मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। मिले रास्ते कई मुझको, मैं खुद ही इस डगर आई। फलक तक जा रहे थे सब, गगन तक जा रहे थे सब, मगर मैं तेरे दर आई। मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। और इस गीत की ये बात बताना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि अभी तक मैंने इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा है। तब सुनेगा। ये अपने आप से कट गया था। कहते हैं कि जिसे आप बहुत बेइंतहा टूट कर चाहें, तो दुनिया की तमाम नकारात्मक शक्तियां उससे मिलने में आपको लग जाती हैं। उससे मिलाने के लिए वो तमाम नकारात्मक शक्तियां आतुर हो उठती हैं। कैसे? तब कहते हैं, सुनिएगा।
बसा था उस किनारे तू, उफनती थी नदी गहरी। बसा था उस किनारे तू, उफनती थी नदी गहरी। नहीं सोचा विचारा कुछ, नहीं सोचा विचारा कुछ, निपट में बावरी ठहरी। बसा था उस किनारे तू, उफनती थी नदी गहरी। नहीं सोचा विचारा कुछ, निपट में बावरी ठहरी। हिलोरे देख कर मन की, हिलोरे देख कर मन की, हिलोरे देख कर मन की, मुझे लेने भंवर आई। मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। और मेरी बहुत प्यारी छोटी बहन मीरा शलभ, मेरी मित्र, बहुत अच्छी गीतकार इस पटल पर आ चुकी है। मीरा जी, आपका भी स्वागत है। बंद सुनिएगा। जो किसी को बेइंतहा चाहता है वो उससे क्या चाहता है? तब कहती हूँ, मैं चाहूं रूठना तुझसे, कभी मुझको मनाए तू। मैं चाहूं रूठना तुझसे, कभी मुझको मनाए तू। तड़प दिल से उठे ऐसी, तड़प दिल से उठे ऐसी, कि मुझसे मिलने आए तू। मैं चाहूं रूठना तुझसे, कभी मुझको मनाए तू। तड़प दिल से उठे ऐसी, कि मुझसे मिलने आए तू। घड़ी भर सिर्फ जीने को, घड़ी भर सिर्फ जीने को, घड़ी भर सिर्फ जीने को, मैं 100 बार मर आई। मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। नहीं तू अब तलक पिघला, ये कैसा प्रेम है प्यारे। नहीं तू अब तलक पिघला, ये कैसा प्रेम है प्यारे। किटो ने टोट के मेरे, किटो ने टोट के मेरे, गए बेकार ही सारे। नहीं तू अब तलक पिघला, ये कैसा प्रेम है प्यारे। किटो ने टोट के मेरे, गए बेकार ही सारे। तुझे है फिक्र गैरों की, तुझे है फिक्र गैरों की, तुझे है फिक्र गैरों की। मैं अपना छोड़ घर आई, मगन मैं तेरे दर 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 आई। और जब लोग कहते हैं कि सीता जी कवित्री हैं, तो मैं क्या कहती हूँ? बंद सुनिएगा। गजल दोहा न चौपाई, न कोई गीत ही गाया। गजल दोहा न चौपाई, न कोई गीत ही गाया। भला औकात क्या मेरी, भला औकात क्या मेरी, लिखा जो तूने लिखवाया। गजल दोहा न चौपाई, न कोई गीत ही गाया। भला औकात क्या मेरी, लिखा जो तूने लिखवाया। और क्यों घुला तू इस कदर मुझ में, घुला, घुला तू इस कदर मुझ में, घुला तू इस कदर मुझ में। मैं क्या थी क्या नजर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई।
और अब यहां से इस गीत की धारा मुड़ती है। अब मुझे लग रहा है कि मेरी बात वो सुन के अनसुनी कर रहा है। तब मैं क्या कहती हूँ, एक बात और याद रखिएगा कि इंसान दो ही वजहों से झुकता है। एक तब जबकि उसका शरीर जर्जर हो चुका होता है, सीधे नहीं खड़े हुआ जाता, तब झुकता है। और दूसरी झुकने की वजह क्या होती है, सुनेगा। झुकी हूं मैं भरी होकर, झुकी हूं मैं भरी होकर, समझ लेना न कमजोरी। झुकी हूं मैं भरी होकर, समझ लेना न कमजोरी। तेरे तोड़े न टूटेगी, तेरे तोड़े न टूटेगी हमारे नेह की डोरी। झुकी हूं मैं भरी होकर, समझ लेना न कमजोरी। तेरे तोड़े न टूटेगी हमारे नेह की डोरी। तुझे ये बात समझाने, तुझे ये बात समझाने, ये जरा सी बात, तुझे ये बात समझाने ढिंढोरा पीट कर आई मगन मैं तेरे दर आई। मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। और एक खास बंदा आपकी नजर कर रही हूं कि वो सर्वशक्तिमान है, बहुत कुछ दे सकता है, बल्कि सब कुछ दे सकता है, लेकिन सिर्फ उसको जिसे कुछ चाहिए हो, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके सामने वो भी हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस दर से खाली हाथ मत जाओ, वरना लोग क्या कहेंगे। मेरे दाता होने के भरम कुछ तो रख लो, कुछ तो मेरे घर यहां से लेकर के जाओ। तब मैंने उससे क्या कहा है, सुनेगा। ये दौलत बंदगी की है, ये दौलत बंदगी की है, बड़ी मेहनत से है पाई। ये दौलत बंदगी की है, बड़ी मेहनत से है पाई। ये खैरात में मुझे नहीं मिल गई, तपस्या कितने जन्मों की, तपस्या कितने जन्मों की, नजर तुझको न जब आई। तपस्या कितने जन्मों की, नजर तुझको न जब आई। और तब मैंने क्या किया, फिदा होकर मैं तब खुद पर, फिदा होकर मैं तब खुद पर, फिदा होकर मैं तब खुद पर, खुद अपनी मांग भर आई। मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। और गीत का आखिरी बंद, मुझे कोई मुगालता नहीं है कि उसके बिना मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उसको भी समझ में आना चाहिए कि वो क्या है हमारे बिना। गीत का आखिरी बंद सुनेगा। तेरे बिन कुछ नहीं हूं मैं, तेरे बिन कुछ नहीं हूं मैं, मेरे बिन कुछ नहीं तू भी। तेरे बिन कुछ नहीं हूं मैं, मेरे बिन कुछ नहीं तू भी। मगर तेरी अमानत हूँ, मगर तेरी अमानत हूँ, तो मेरा कुछ नहीं तू भी। मगर तेरी अमानत हूँ, तो मेरा कुछ कहीं तू भी। और अंतिम दो पंक्तियां, करूंगी राज मैं तुझ पर, करूंगी राज मैं तुझ पर, करूंगी राज मैं तुझ पर, जो अपने पर उतर आई। मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। मिले रास्ते कई मुझको, मैं खुद ही इस डगर आई। फलक तक जा रहे थे सब, गगन तक जा रहे थे सब, मगन मैं तेरे दर आई। मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं
मगन में तेरे दर आई। ये गीत मैंने पिछली बार मेरे ख्याल से 12 जनवरी को ये गीत पूरा हो पाया था। अच्छा, राजन शर्मा जी भी पधार चुके हैं। राजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे याद आता है कि मैं 13 जनवरी को मेरा ग्वालियर में कार्यक्रम था, 13 जनवरी 2020। और मुझे याद आता है कि 13 जनवरी 2000 स्टेशन पे मैं 1.5 घंटे पहले पहुंच गई, जो मेरी आदत है। इतना मार्जिन लेके निकली कि 1.5 घंटे पहले पहुंच गई। अच्छा, आप शुरू से हैं राजन जी, वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत स्वागत है। तो अब समय पास करना था, तो और समय उन दिनों मेरी अजीबो गरीब मानसिकता चल रही थी। ये गीत मैंने लिखा तो 3 दिन तक मुझे समझ में नहीं आया मैं कौन सी दुनिया में हूँ, और कई महीनों से अजीब तरह की मानसिकता चल रही थी। और इस गीत को लिखने की तो खास तौर से मैं 3 दिन तक कॉलेज नहीं गई और रोती रही, लगातार लिखती रही, और लिखूं और फिर फाड़ूं, लिखूं और फिर फाड़ूं। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये किस दौर से गुजर रही हूँ। और संयोग से उसी पीरियड में ग्वालियर का कार्यक्रम भी पड़ गया, तो कमिटमेंट की बात थी, मैं गई। तो रास्ते में ये गीत का ये दौलत बंदगी की है, बड़ी मेहनत से है पाई, ये मैंने स्टेशन पर बैठ करके लिखा। और ये गीत उस समय पूरा हुआ। और जब मैं ट्रेन में सवार हुई, प्रवीण शुक्ल भी उसी मेरी सामने वाली बर्थ पे थे, हम लोग साथ ही जा रहे थे, और मेरा मन लगातार मैं रोए जा रही थी। तो प्रवीण ने पूछा, दीदी क्या बात है, आप लगातार रो रही हैं, किसी ने कुछ कहा है, कहीं से कोई बात हुई है? तो मैंने कहा, नहीं प्रवीण, एक गीत। और ये कह के मैं फपक पकड़ के रो पड़ी। तो प्रवीण ने पूछा, नहीं दीदी बताइए, मेरा सिर सहलाया बड़े प्यार से, दीदी कभी दीदी दीदी आप बता क्या बात है, बता क्या बात है। मैंने कहा, प्रवीण एक गीत लिखा है, और ये गीत मैं 3 घंटे में सुना पाई। मैं एक लाइन सुनाऊं और फिर रोऊं, गला मेरा रूंध जाए, समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझे हुआ क्या है। और उसके बाद जितनी बार कोई मुझसे फ़ोन पर भी बात करे, और बिना बात के मैं लगातार 3 दिन तक कॉलेज नहीं गई कि मैं इस समय न पढ़ाने की मानसिकता में हूँ, न किसी से बात करने की मानसिकता में हूँ। तो महीनों अजीब गरीब तरह की मैं हरकतें करती रही। और माँ शारदा की कृपा मेरे ऊपर कम होती है, लेकिन जब होती है तो वो लगातार मुझसे लिखवाती हैं। और वो कृपा ऐसी होती है कि मुझे कई महीनों पहले से ऐसा लगता है जैसे कि अजीब से डिप्रेशन में मैं चली गई हूँ, और वो डिप्रेशन का कोई कारण नहीं होता है। और जब उस मानसिकता से जूझती हूँ तो मेरे बहुत सारे गीत प्रकट होते हैं, और जब वो गीत लिख जाते हैं तो वो डिप्रेशन भी खत्म हो जाता है। तो वो डिप्रेशन सर आंखों पर जो मुझसे अच्छे अच्छे गीत लिखवा ले, बल्कि वो गीतों में ही डुबाए रखे, इससे ज़्यादा और मैं क्या चाहूँ। पर मेरे भी चाहने न चाहने से क्या होता है, होता वही वही है जो माँ शारदा चाहती है। चलिए, तो 1 घंटा 16 मिनट हो चुके हैं। मुस्कान, तुम पटल पर तुरंत अवतरित हो। जो कैलाश भाई, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग इतने बड़े बड़े सुधी जन, आप इतने गुणी जन, जो जाने कितने गीत आपको कंठस्थ हैं, उसी भाव से आप सुनाते हैं, और उतने अच्छे गीत आप लिखते भी हैं। तो आपको मेरे गीत पसंद आते हैं, ये मेरा सौभाग्य है, आपका बड़प्पन है। वरना जहाँ गोपाल सिंह नेपाली लिखते हैं कि मैं प्यासा भृंग जन्म भर का, फिर मेरी प्यास बुझाए क्या, दुनिया का प्यार रसम भर का, ऐसे ऐसे गीत जो लोग लिख करके चले गए। इस सदन का मैं अकेला ही दिया हूँ, मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी, रामावतार त्यागी जी ने ये लिखा है। तो जहाँ ऐसे ऐसे लोग लिख करके चले गए हैं, वहाँ मेरी औकात क्या। बस मुगालता, जिंदगी जीने के लिए कुछ एक मुगालते ज़रूरी हैं। तो उन मुगालतों में एक मुगालता ये भी है कि थोड़ा बहुत लिखती हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से रूबरू हो करके। और इसी के साथ ही मुस्कान, प्रकट हो, तुम कहाँ लापता हो भाई, जल्दी से आओ। मुस्कान बहुत प्यारी गज़लें लिखती है, बहुत प्यारे गीत लिखती है। और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, इतना सम्मान देते हैं।
और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी दौलत है, जो एक दूसरे पर जितनी लुटाई जाए वो बढ़ती है, बढ़ती चली जाती है। तो अच्छा दीदी, मैं यही हूँ, तुम अमेज फाउंडेशन तुम्हारा आज से नाम मैं रख देती हूँ। चलिए, तो बिल्कुल बिल्कुल कैलाश भाई, कई एक गीत मेरे ऐसे हैं कि जिनमें मैंने, मतलब मैं कॉलेज से आई और पता नहीं क्यों मन में कुछ उमड़ घुमड़ रहा था, और एक बार मैं दहाड़ मार मार करके रोती रही, रोते रोते अपना जो घर का मंदिर है उसी के आसन पर मैं सो गई। और जब सो करके उठी हूँ तो मैंने वो गीत लिखा, जिंदगी ने मुझको जिया है बेशुमार, सांसों का जो कर्ज था वो दिया है उतार, हवा बनी उड़ती फिरूं मैं आर पार जिंदगी ने, पाप न जानू पुण्य न जानू, मेरा घर प्यार का है खुला दरबार। और विशुद्ध श्रृंगारिक गीत, एक गीत जो उस दिन आपको पटल पर सुनाया था, है गगन मुझ में समाया, बादलों को संग लाया, मोर पंखी मन नाचता वन वन, और अब बस में नहीं ये तन। विशुद्ध श्रृंगार की पराकाष्ठा का गीत है। और उस दिन मैंने रो रो करके, मैं माँ के आंचल पर, माँ के आसन पर, अपने घर के मंदिर में मैं रोते रोते सो गई हूँ। और फिर वो जो गीत ने जन्म लिया, वो विशुद्ध घोर श्रृंगार का गीत था, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो माँ की महिमा है कि वो रोते रोते जब लिखवाती हैं तो श्रृंगार की पराकाष्ठा का लिखवा लेती हैं, जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। योगेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। या इसी तरह से एक गीत मैंने लिखा था कि भंवर से तुमने लिया निकाल, किया पल भर में मुझे निहाल, लिया सांचे में अपने ढाल, नौलखा हार बना डाला, बुरा वक्त थी मैं तुमने त्योहार बना डाला। अब उसमें एक बंद आता है कि उमड़ श्रृंगार की बिल्कुल घोर पराकाष्ठा। और जो मैंने रोते रोते गीत लिखा, लिखने बैठी थी श्रृंगार के विरह पक्ष का, लेकिन वो इतना संयोग पक्ष का श्रृंगार, और वो भी श्रृंगार की पराकाष्ठा, या ये कहूं कि घोर श्रृंगार साबित होगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा, प्रमोद सानाडी जी कह रहे हैं दीदी कारोबार सुना दो। चलिए भाई, आपका, मैं जान रही थी कि प्रमोद भाई अभी कहेंगे जरूर कि वो कारोबार सुना दो। चलिए, तो मैं आपका कारोबार ही सुनाती हूँ। लेकिन अब ये बात है कि ये मोबाइल मैंने इस पर टिका रखा था, इस पर अब ये कारोबार सुनाने के चक्कर में इसकी पूरी, चलिए सेटिंग हिल गई है, कोई बात नहीं, इसी को मैं इस पर किसी तरह से टिकाती हूँ। आज का मेरा पूरा कार्यक्रम बस इसको सेटिंग में ही लग गया। चलिए, कोशिश करती हूँ कि ये स्थिर हो जाए एक जगह। अभी नहीं मम्मी, बस खत्म होने वाला है। हाँ, मम्मी पूछ रही खत्म हो गया। चलिए, तो तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर मैंने नीड़ बनाया है, यही है शायद। सुनाती हूँ। नहीं, ये नहीं है, कारोबार चलाती हूँ। अच्छा अच्छा, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। ये प्रमोद भाई को ये गीत मेरा बहुत पसंद है। और ये चलिए, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। फेंकने में क्या जाता है, इसमें इतनी ऊंची फेंकी है मैंने कैलाश भाई हर लगे न फिटकरी रंग चोखो ही चोखो। तो कवियों का वो हाल है कि कोई कुछ करना तो पड़ता नहीं, बस शब्दों की खेती करनी है। चलिए, तो घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। हाँ, भंवर वाला गीत बिल्कुल कैलाश सिंघल भाई ने मुझे ये अपना भेजा था ऑडियो, और पूरा गीत उन्हें कंठस्थ है, और उन्होंने मुझे पूरा सुनाया भी था जब मैं एक बार एक कार्यक्रम में गई थी, वहां वो मुझसे मिलने आई थी, और पूरा गीत उन्होंने मुझे ज्यों का त्यों सुना दिया था। तो चलिए, धरती से अंबर तक सपनों का संसार बसाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। प्रमोद भाई, आपको नज्र कर रही हूँ, प्रमोद भाई को ये गीत बहुत पसंद है, सुनिएगा। धरती से अंबर तक सपनों का संसार बसाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ।
उसने अपने दर पर मेरी झोली सब खाली कर ली। ये सूफी गीत सुनेगा। उसने अपने दर पर मेरी झोली सब खाली कर ली। मैंने भी बिंदास फकीरी बिछ बिछ कर खुद में भर ली। मैंने भी बिंदास फकीरी बिछ बिछ कर खुद में भर ली। अब अपने इस सूफी रंग पर, अब अपने इस सूफी रंग पर, अब अपने इस सूफी रंग पर मन ही मन इतराती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। और बंद सुनिएगा। कान बेसुरे क्या जाने ये तान सुरीली होती क्या। कान बेसुरे क्या जाने ये तान सुरीली होती क्या। गीतों के मन की धरती ऐसी गीली भी होती क्या। गीतों के मन की धरती ऐसी गीली भी होती क्या। मैं गीतों की बंजारन, पंक्ति सुनिएगा। मैं गीतों की बंजारन, मैं गीतों की बंजारन पटरानी बनकर गाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। और मैं कौन हूँ, सुनिएगा मैं कौन हूँ। अपने होने का अर्थ आपको बताती हूँ। झड़ी लगा दे जून माह में मैं वो राग मल्हार हूँ। झड़ी लगा दे जून माह में मैं वो राग मल्हार हूँ। आपाधापी में जीवन की मैं हर दिन इतवार हूँ। आपाधापी में जीवन की मैं हर दिन इतवार हूँ। मैं दीवाने बुरे वक्त को, मैं दीवाने बुरे वक्त को, मैं दीवाने बुरे वक्त को भी त्योहार बनाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। और बंद सुनिएगा। मैं जीने की कला और फलसफा न जीवन का जानूं। मैं जीने की कला और फलसफा न जीवन का जानूं। आंसू लेकर मुस्काने देना अपना मकसद मानूं। आंसू लेकर मुस्काने देना अपना मकसद मानूं। शर्मिंदा कुबेर तक जिस पर, शर्मिंदा कुबेर तक जिस पर, शर्मिंदा कुबेर तक जिस पर उस दौलत को पाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। और अंतिम बंद खास तौर से आपको नजर कर रही हूँ, सुनिएगा। बांध गठरिया रखती हूँ मैं अपनी पूरी तैयारी। बांध गठरिया रखती हूँ मैं अपनी पूरी तैयारी। क्या जाने किस पल आ जाए घर से चलने की बारी।
बांध गठरिया रखती हूँ मैं अपनी पूरी तैयारी, क्या जाने किस पल आ जाए घर से चलने की बारी, उससे मिलने की हसरत में, उससे मिलने की हसरत में, उससे मिलने की हसरत में फूली नहीं समाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ, धरती से अंबर तक सपनों का संसार बसाती हूँ, घर से ही तीनों लोगों का कारोबार चलाती हूँ। तो अब इसी के साथ ही अब ये मोबाइल इसने आज मुझे जी भर के तंग किया है तो तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है मुस्कान, और अब इस 1.5 घंटे के बाद में मैं अब सबसे इजाज़त चाहूँगी। जितने भी लोग बाद में पटल पर जुड़े हैं और बने रहे हैं, उन सब के लिए मैं क्या कहूँ, कैसे कैसे उनका आभार प्रकट करूँ। मैं आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास हमेशा शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द होते ही नहीं हैं। और आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, ये शब्द इतने औपचारिक लगते हैं मुझे, इतने छोटे लगते हैं कि अगर 100% आपके मन में वो भाव है तो भी यही एक शब्द, और 0.1% भी अगर आपके मन में वो भाव है तो भी यही शब्द, तो 0.1 से लेकर के 100% तक के लिए एक ही शब्द बना है, तो उसको भला कैसे समाएगा। शब्दों की अपनी सीमा है। चलिए, मैं आप लोगों ने मुझे बराबर वक्त दिया है, कैलाश सिंघल भाई, राजन शर्मा जी, तापस अग्रवाल, वाह वाह वाह, महेश जैन, ज्योति जी, और ज्योति किरण सिंघी, महेश जैन, ज्योति जी लगातार बने हुए, निधि एल्फिन, और मुस्कान शर्मा, तुम्हें तो रहना ही है, तुम नहीं रहोगी तो तुम्हारे कान में खींचूंगी। और कितने सारे लोग लगातार पटल पर बने रहे, लगातार मुझे सुनते रहे हैं। मैं अपने काम छोड़ करके, इतने गैर ज़रूरी काम छोड़ छोड़ करके, मैं बहुत अभिभूत हूँ, शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। हाँ, अलबत्ता अभिभूत हूँ, और पूरी तरह से अभिभूत हूँ, आकंठ अभिभूत हूँ, डूबी हुई हूँ उस भाव में, अनुग्रह के भाव में। आप लोग इसी तरह से बराबर मेरा साथ देते रहें। आपका साथ मेरे लिए, मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, यकीन मानिए। आपका साथ मेरे अंदर बहुत सारे हौसले जगाता है, जज्बे जगाता है, जीने की शक्ति जगाता है, जिजीविषा जगाता है। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहें, और अगर ये साथ हट जाए तो मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, परमानंद में डूबे रहें, हमेशा उन्नतिशील रहें, विवेकवान रहें, सदाचारी रहें। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों को शुभ रात्रि बोलती हूँ, शुभ रात्रि। और आप लोगों ने, एक बात और कहना चाहूँगी, मुस्कान, अमेज फाउंडेशन साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। ये पटल तमाम ऊंचाइयों को छुए, और मुस्कान तुम बहुत तरक्की करो, ये पटल तुम्हारा बहुत तरक्की करे, ये फाउंडेशन तुम्हारा बहुत तरक्की करे। अनगिनत साधुवाद देती हूँ, अनगिनत शुभकामनाएं देती हूँ। और मुस्कान, तुम हमेशा, तुम्हारे साथ के सभी लोग जितने भी पटल पर मौजूद हैं, वे सब लोग इसी तरह से स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। मुस्कान की मैं तहे दिल से, ये बहुत प्यारी बच्ची है मेरे लिए, मेरी छोटी बहन भी है, बेटी की भी तरह है, तो इसका मैं शुक्रिया नहीं अदा करूँगी, औपचारिक नहीं होना चाहती इसके लिए, लेकिन इसने मुझे आप सब लोगों से जुड़ने का मौका दिया है, और आप सब लोग जुड़े हैं इस पटल के माध्यम से। तो इस पटल के प्रति मैं अपनी तमाम जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करती हूँ, समर्पित करती हूँ, और इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।